गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप में से कुछ बच्चों ने बोला कि फ़ोन करके सर वो वाली चीज़ तो पढ़ाई नहीं आपने, तो मैं कह रहा हूँ देखो हर चीज़ आएगी लेकिन रेगुलर, समझ गए ना? एक के बाद एक दिन में तो सारी चीज़ पढ़ा नहीं सकते। तो देखो आज हम सीखते हैं त्रिभुज कैसे गिनते हैं, त्रिभुज के बाद में और दूसरी आकृति ट्रायंगल गिन रहे हैं ना, ट्रायंगल के बाद में क्यूब कैसे गिनेंगे, सब चीज़ें नंबर से पढ़ेंगे, ठीक है ना? हर सवाल का जवाब मिलेगा लेकिन ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है? हम देखो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो आप सबको मालूम है। मैं पहले हर चीज़ का बेसिक बताता हूँ क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी होता है, उससे सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। शॉर्ट ट्रिक आप याद नहीं कर सकते, ठीक है? कितनी याद करेंगे? तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि आप बेसिक के अंदर ही शॉर्ट ट्रिक ढूंढिए, और शॉर्ट ट्रिक वही होती है, दूसरी नहीं होती, लेकिन वो आपको डायरेक्ट बता देते हैं। आप सोचते हैं सीधा हो गया, लेकिन वो सीधा हमें मिलेगा कैसे? जब हम पूरा पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? आप एक बार देखिए इसे। देखो जैसे मैं एक छोटे से छोटा सबसे बेसिक से लेके चलता हूँ, सबसे पहली क्लास में। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना? मैं जो बोलता जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाइए, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ देखते जाइए, है ना? 100% आपको ये पता चलेगा आखिर ये चीज़ आती कहाँ से है। और अगर बहुत बड़ा सवाल आ जाए तो क्या करेंगे, है ना? बोला कुछ नहीं करेंगे सर, बहुत ईजी है, आपने बता दिया, है ना, हमने मान लिया। तो ऐसे करके थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि आगे से आगे बढ़ते जाएं, है ना? ओके, लो जी, फिर हम और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इतना बहुत है, ठीक है? देखो हम सबसे पहले ये एक ट्रायंगल हमारे पास में, इसमें मैं एक लाइन खींच देता हूँ तो देखो क्या होता है। सबसे पहले मुझे एक दो बात सीखनी है, आपको बतानी है। वो बात क्या है? देखो क्या, ध्यान देना कि एक ट्रायंगल कभी भी बन चुका है ना, वो हमेशा रहेगा। देखो बेसिक चीज़ें इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ ट्रिक नहीं लगती, ट्रिक कहाँ लगती है? जब एक चीज़ के द्वारा मतलब रेगुलर वही चलता जाए उसके तरीके से लगती है। लेकिन अगर टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी दे दिया तो वहाँ ट्रिक नहीं लगती है, ठीक है ना? ओके, तो ध्यान दो, एक बात इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो ट्रायंगल एक बार बन चुका है वो बन चुका है, ये समझ लो। अब इसमें आप कैसे भी लाइन खींच दीजिए, नया बन सकता है या नहीं बनेगा वो तो नई लाइन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये कहीं नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर ऐसी लाइन खींच देता हूँ, आप मुझे बताओ कि हमारा ट्रायंगल ABC कहीं चला गया क्या? है ना? नया चलो नहीं बना क्योंकि मैंने सीधी लाइन नहीं खींची। ये ट्रायंगल नहीं है, ध्यान देना, ये गोल लाइन है, थोड़ी वर्ताकार है, दिखाई दे रही क्या? ऐसे ट्रायंगल नहीं कहेंगे। अच्छा ये ट्रायंगल है ना? ये ट्रायंगल है। मैं इसमें एक लाइन और खींचता हूँ अपनी मर्जी से, ध्यान दो, मैं इसको डॉट डॉट खींच रहा हूँ ताकि आपको लगे कि भाई हाँ अलग से मैंने एक लाइन खींची है। तो ध्यान दो, ये जो ट्रायंगल था ना, कौन सा था अपने पास? A था, ABC पहले एक ट्रायंगल था। लेकिन क्या ये लाइन अगर मैं खींचता हूँ तो क्या एक ट्रायंगल इधर भी बनेगा और एक इधर भी बनेगा? तो देखो ये टोटल कितने हो गए? एक इधर, एक और ये दो तो बन गए नए, लेकिन एक मुख्य तो हमेशा था ही, वो कहीं नहीं जाता। अब देखो ये जो बन चुके हैं, कितने बन चुके हैं? एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और एक पूरा मिला करके कितने हो गए? टोटल 3 है ना? अब 3 है तो 3 तो रहने ही है। आप इसमें जैसे ही कोई और लाइन खींचोगे तो और नया बन जाएगा, लेकिन वो 3 कहीं नहीं जाएंगे। जैसे ये लाइन खींच दी ना, तो देखो क्या वो ट्रायंगल कहीं चला गया? एक बार ध्यान देना, जो पुराना ट्रायंगल था क्या वो कहीं चला गया? बोला सर नहीं गया, बस ये लाइन खींची तो एक और बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई। मेरे को बात क्या बताई कि ट्रायंगल जो एक बार बन जाता है वो वहीं रहता है, चाहे आप उसमें कैसा भी डायग्राम बना दें, ठीक है ना? तो अब हम आगे से आगे देखो अपने रूल पे चलते हैं। सबसे पहले ये एक ट्रायंगल है, बोला है क्या? इसमें कितने ट्रायंगल हैं? बोला सर इसमें एक है और दो है, लेकिन देखो क्या इन दोनों को मिला करके भी एक बन रहा है? तो हम हर आकृति को बेसिक तरीके से कैसे गिनेंगे? भाई इसमें एक ट्रायंगल है, अब हम एक एक करके कितने ट्रायंगल हो सकते हैं? एक एक का मतलब सिंगल एक है तो कितने हो गए? 2 हो गए। इसके नीचे मैं 2 लिख रहा हूँ। अब दो त्रिभुज मिल करके भी क्या कोई त्रिभुज बना सकते हैं? बोला हाँ सर, ये दोनों अगर मिल जाएं तो ये पूरा एक ट्रायंगल होगा। अच्छा दोनों मिलकर के एक बनाएंगे, फिर 3 मिल करके, तो बोला सर इसमें 3 तो है ही नहीं, इतना ही था। अच्छा एक एक करके 2 हो गए, 2 का मिला करके एक बन गया, 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले हम सारी चीज़ बेसिक से पढ़ेंगे, फिर देखो फटाफट इसमें देखते ही आंसर आएगा, ठीक है ना? एक बार देखो, लेकिन बेसिक सीखना ज़रूरी है, ठीक है? फिर हमें समझ में आएगा, एक नई चीज़ सामने आती है कि अच्छा ये ऐसे होता है। 1 2 और 3, इसमें मैंने मान लो 3 लाइन खींच दी। अभी देखो हम एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जब एक नियम चलता है रेगुलर तो उसी का शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है ना? हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? ओके, तो एक एक करके इसमें कितने होंगे? बोला सर एक एक करके, तो एक ट्रायंगल तो ये आपको दिख रहा है क्या? एक तो ये रहा,
दिख रहा है। फिर हम 2 वाला देखते हैं तो बोला सर एक ये अलग रहा। फिर एक 3 वाला देखते हैं तो एक एक करके इसमें 3 है। अब आप 2 ट्राइंगल मिलाओ, यानी कि 2 ट्राइंगल मिल जाए, 2 त्रिभुज मिल जाए तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है। ऐसा कुछ है? बोला हाँ सर, 1 और 2 को मिला देना, तो 1 और 2 को मिलाने का मतलब यहाँ से यहाँ तक और ऊपर वो चोटी तो सबकी एक ही है। दिख रहा है क्या सबको? बात समझ में? 1 और 2 को आपने मिलाया। अब मैं क्या करता हूँ, 2 और 3 को भी मिला लेता हूँ। तो क्या 2 और 3 को मिलाने से भी ऐसा हो सकता है क्या? देखो ध्यान दो, आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छे। तो 1 और 2 को मिलाया तब 1 बना, फिर 2 और 3 को मिलाया तब 1 बना। तो ऐसे 2 से कितने बन गए? 2 बन गए। अब हम बात करें कि 3 को मिलाएं तो बोला सर तीनों का तो पूरा एक ही होगा, जिसको आप पूरा गिनते हो वही तीनों का मिलकर के बनता है। तो 1 से 3 थे, 2 से 2 थे, 3 से ये थे, ये इन सबको जोड़ दो तो ये कितने हो जाएंगे रे? इनको हमने जोड़ा तो 3 और 2 5 और 1 कितने हो गए? 6 हो गए। मेरी बात बोलो समझ में आ रही है? ध्यान देना, हम जैसे ये चीज़ें सीखते चलेंगे आपको लगेगा कि हाँ अरे सर ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। लेकिन नंबर से चलेंगे, ऐसे ना टाइम नहीं लगाना, आराम से देखो, धीरे धीरे। 1 2, हमें क्या जल्दी है भाई, हमें तो सीखना है। तो 1 2 3 और इसमें 4 ब्लॉक बन गए। 4 ब्लॉक का मतलब देखो 1 से कितने ट्रायंगल होंगे? सर बोला 1 से इसमें 4 होंगे। हो गए जी, 1 से 4 कैसे आया? एक सिंगल अकेला देखो ऊपर तक, फिर 2 अकेला अलग। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो क्या एक ट्रायंगल नहीं है? फिर मैं 3 वाला देखूँ तो यहाँ से वहाँ तक एक ट्रायंगल नहीं है? फिर यहाँ से ऐसे कितने हैं ये? 4 हैं। फिर देखो 2 से कितने हैं? तो इसको हटाया और यहाँ से यहाँ तक का एक पूरा ले लिया। 1 और 2 को मिला करके ऊपर तक जाओ तो इस लाइन को अगर हम हटा देते हैं ना तो देखो ये पूरा मिला करके एक ट्रायंगल बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऐसे ही 1 2 को आपने मिलाया तो 2 और 3 को मिलाया, फिर 3 और 4 को मिलाओ। कहने का मतलब 1 और 2 को मिला के 1 बनेगा, फिर 2 और 3 को मिला के 1 बनेगा, फिर 3 और 4 को मिला के बनेगा। तो कितने हो गए बोलो? 3 हो गए। फिर ऐसे करो, 3 को मिलाओ तो 1 2 3 तक का 1 हो गया। 1 2 3, फिर पहला छोड़ दो, 2 से स्टार्ट करो 4 तक, फिर 2 3 4, फिर ये हो गए। देखो पहले 3 फिर लास्ट वाले 3, तो ऐसे करके कितने बने? 2 बने। फिर 4 मिला के बनाओ। बोलो सर चारों का तो पूरा एक ही है। इट मीन्स ये टोटल कितने हो जाएंगे रे भाई? अगर आप इसको सबको जोड़ते हो तो 4 3 7 2 9 और 1 कितने हो गए? 10 हो गए। बोलो मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? कुछ भी नहीं था, ये था इसका बेसिक रूप। देखो बेसिक रूप इसी का नहीं है, ध्यान देना, हम आगे जो भी पढ़ेंगे ना उस चीज़ में इस चीज़ को ज़रूर काम में आएगी, कहीं ना कहीं ये बात आपके काम आएगी, है ना। कौन सी वाली बात कि 1 आकृति मिलके कितनी बन रही है? हम 2 मिलके, 3 मिलके, 4 मिलके, 5 मिलके, ऐसे कितनी बन रही है, ठीक है ना। ये आपको आना ज़रूरी है। अब रही बात सीधी, तो देखो सीधा में कुछ नहीं है, जो आपने इसके अंदर लिखा है ना बस उनको जोड़ दो और कुछ नहीं। जो जो आपने लिखा है ना उनको जोड़ दो। जैसे देखो इसमें 1 ही लिखा है तो इसमें एक ट्रायंगल है, इसमें 2 और 1 जोड़ दो, दोनों को सम कर दो। 2 और 1 कितने हो गए? 3। इसमें बोलो 3 2 5 और 1 कितने हो गए? 6। इसमें बोलो 4 3 7 2 9 और 1 कितने हो गए? 10। आंसर आ गया। अरे मेरी बात समझ में आ रही क्या? ये हमने सीधा किया, लेकिन ये आपको आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही ना? ठीक है, ऐसे ही नहीं बता रहा, कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, ठीक है। ओके, तो ये बात सबको क्लियर है। तो ऐसे करके ये रूल आपके दिमाग में आ चुका है कि जब भी ऐसे ट्रायंगल हमें दिखेंगे बस हम कुछ भी नहीं करेंगे सर, हम तो बस ऐसा करेंगे। देखो जैसे एक और बना देता हूँ, आपके सामने मैं ट्रायंगल देता हूँ और आप इन ट्रायंगल को बताना कि ये कितने हैं, ठीक है ना। वेरी सिंपल, कितना भी कर दो, कितना भी कर दो। मैंने इतनी लाइन खींच दी, अब मुझे बताओ कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। बोला सर ये कितने हैं, तो मैं गिन के बता देता हूँ। 1 2 3 4 है ना, 5 6 और 7 हैं। तो करना क्या है भाई? कुछ नहीं, ये 7 को जोड़ दो। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 10 और 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28, टोटल जोड़ा 28 आया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये देखो मैं हर चीज़ आपको बेसिक तरीके से समझाता जाऊंगा, बस आप इसमें बने रहिए, देखते जाइए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सीधा शॉर्ट ट्रिक के ट्रिक में भागे। मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक हमेशा लॉन्ग मेथड से ही शॉर्ट बनता है, ठीक है। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप कोई एक छोटा सा काम करते हो मोबाइल में, कोई जैसे वीडियो मेकिंग आजकल लगभग सब करते हैं कि हाँ फ़ोटो स्लाइड जोड़ी, फिर उसमें वीडियो बना दिया, पीछे गाना लगा दिया। आप पहले दिन तो फ़ोटो भी नहीं जोड़ पाते, आप फ़ोटो उसमें जोड़ते हो, फिर उसमें दूसरी फ़ोटो लगाना सीखते हो, तीसरी चौथी, फिर आपको धीरे धीरे पता चलता है अच्छा फ़ोटो डायरेक्ट ऐसे जुड़ सकती है। लेकिन कैसे पता चला?
आपने उसको खूब प्रैक्टिस किया बार बार में, फिर उसमें आपने गाना कैसे ऐड होगा ढूंढा उसका, फिर अब पता क्या पूरा परफेक्ट होने के बाद आप वही काम जो आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे में करते थे वो आप 2-2, 3-3, 4-4 मिनट में करते हो, क्योंकि अब आपको सब बारीकियां पता है। बारीकियां जब भी पता होंगी बच्चे जब आप सारी चीज़ों को खोल के पढ़ेंगे तब बारीकियां दिखेंगी। अरे सीधा ये बता देता तो क्या ये बारीकियां नज़र आती? नहीं आती, इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो चलो ये समझ में आ चुका है, बहुत अच्छा। अब देखो इसके अंदर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। बढ़ते जाएंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल आराम से सब सीखेंगे, बस आप प्यार से बने रहिए, देखते रहिए, है ना। कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, घर पे बैठे रहिए, बस आराम से, साथ में खाना भी खाइए और खाने के साथ में, अभी इतने दिन से घर से बाहर रह रहे हो, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, पता नहीं टिफ़िन सेंटर का था, किसका था, हॉस्टल की दाल थी, जो भी था अच्छा नहीं था, अब घर पे आराम से खाओ, कितना खाना है, ठीक है। ओके, देखो तो ये है रे भाई, मैं वापस वहीं आ रहा हूँ एक बार। अभी हमने ये डायग्राम बनाया था और इस डायग्राम में किया क्या था, इस डायग्राम में कुछ नहीं किया था, सिर्फ ऊपर से लेकर के नीचे तक लाइन खींची थी, ऐसे ड्रॉ की थी, बोला की थी। अगर हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, बार बार ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसकी बजाय अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ ना लाइन को, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो देखो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो एक तो ट्रायंगल समझ में आ रहा है, मान लो ये ABC है, दिख रहा है क्या? इसमें एक त्रिभुज है, मैंने ऐसे लाइन खींची थी, इस बार मैं ऐसे खींच रहा हूँ भाई, ये चलो मैंने एक लाइन और खींच दी और इसको मैंने नाम दे दिया D और E। ज़रा इसमें त्रिभुज गिन के बताओ, तो सभी गिन चुके होंगे, देखो बहुत जल्दी आ जाता है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर जो ट्रायंगल है वो ABC, एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है ABC, मैंने कहा जो एक बार बन जाएगा वो कहीं नहीं जाएगा, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है। तो ABC एक ट्रायंगल है। दूसरा देखो नीचे वाला ये जो पार्ट है ना, ये ट्रायंगल नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ऊपर वाला तो है। ऊपर वाले का नाम बताओ, ट्रायंगल A से बाद में आएंगे D तक और D से जाएंगे E तक, बात समझ में आ रही क्या? तो इसमें आपके पास में कितने ट्रायंगल हैं? इसमें आपके पास में टोटल 2 ट्रायंगल हैं। चलो और आगे चलते हैं। देखो अब मैं ऐसे लाइन खींचता हूँ, ध्यान देना, देखो एक बहुत ही अच्छी बात निकल के आएगी, क्योंकि आप बारीकियों को पढ़ोगे तो आपको तुरंत उसमें जो भी डायग्राम बनाएंगे ना वो सब दिखेगा। अभी इसमें मैं नाम दे देता हूँ A, B और C। मान लो यहाँ लाइन खींची और ये लाइन आ गई DE, ये पिछला ही है, तो हमारा पहला जो ट्रायंगल होगा वो तो ABC सबसे मेन है। फिर दूसरा जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा? ADE होगा, तो ये AD और E होगा, बोलो होगा। अगर मैं इसमें एक लाइन और खींच दूँ तो बोला सर ये लाइन खींचने से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? मान लो इसका नाम तो दे देते हैं, चलो F और G है। बोला सर इसके देखो ऊपर भी ट्रायंगल नहीं बना, इसके नीचे भी नहीं बना, क्या ऐसा है? देखो ऊपर नहीं बना, लेकिन ध्यान दो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का इसको नोट करेंगे तो आपको सब दिखेगा। तो ट्रायंगल का नाम है AF और G। बोला सर आपने ये बना दिया तो पिछला वो वाला हट गया। अरे नहीं हटा, देखो भाई, देखो वो वहीं पर है। मैंने एक बात शुरू में बता दी थी कि जो ट्रायंगल एक बार बन चुका है वो कहीं नहीं जाएगा। एक त्रिभुज नज़र आ रहा है, चलो दूसरा त्रिभुज नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है, तीसरा देखो सबसे बड़ा नज़र आ रहा है, तो 3 ही तो बताए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जो एक बार बन चुका है वो कहीं नहीं जाएगा रे, कहीं भी नहीं, वो वहीं रहना है। तो चलो एक बार और देखते हैं। देखो मैं जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ आपके दिमाग में पिक्चर खुलती जा रही है कि अच्छा अच्छा ये तो ऐसे चल रहा है, ओह अब सीधा समझ में आ गया, बस इसी को सीधा कहते हैं रे भाई। तो क्या आ गया? DE है ना, FG, फिर और आगे HI, बात समझ में आ रही क्या? तो कोई बात नहीं, सबसे पहले वाला त्रिभुज देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल है ABC। दूसरा ट्रायंगल बोलो, यहाँ से लेके हमने ये वाला गिन लिया था, फिर यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक आते हैं, इसका नाम क्या है? बोला सर इसका नाम AHI है, AHI हो गया। फिर चलो और ऊपर तक जाते हैं, इस बार यहाँ से लेके यहाँ तक गिनते हैं, इसका नाम क्या है? AFG। इससे ऊपर चलते हैं ADE, ADE। आपको मेरे हिसाब से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो सीधा मतलब क्या है? अरे भाई जब भी ऐसे लाइनें होती हैं तो सिर्फ इनको गिनना होता है। देखो इनकी हाईएस्ट ऊपर वाली जो हाइट है ना वो तो एक ही रहती है, इसको बेस दिया जाता है, एक बेस तो एक ट्रायंगल, समझ में आ रही बात? दूसरा बेस तो 2 ट्रायंगल। इसमें कितने ट्रायंगल? 2। इसमें कितने हैं? एक बेस 2 3, आधार, बेस का मतलब आधार, कितने हो गए? 3।
इसमें कितने आधार, 1 2 3 4, तो 4 ट्रायंगल, बस कुछ नहीं है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचता जाऊँ खींचता जाऊँ खींचता जाऊँ, बीच में खींचो ऊपर नीचे कहीं भी खींचो रे, कुछ नहीं है। देखो हर एक लाइन ट्रायंगल है, यहाँ से यहाँ पहली लाइन में आएंगे एक ट्रायंगल, फिर और नीचे आएंगे तो दूसरा भी ट्रायंगल, फिर और नीचे आएंगे तो तीसरा भी ट्रायंगल, यानी सबकी हाइट वो रहनी है और नीचे आधार। तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? अरे इसी तरीके से बस सीधा बन जाता है। तो आपको मैंने 2 बेसिक रूल पढ़ाए, पहले वाला सीधी लाइन हो तो कैसे, दूसरे वाला टेढ़ी लाइन हो तो कैसे। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे, बस देखते रहिए। अब देखो हम दोनों को मिक्स करते हैं तो और भी मज़ा आएगा, क्योंकि सारा मज़ा मिक्स में है, ठीक है ना? ओके, आजकल लोग मिक्स वेज ज़्यादा खाते हैं, मिक्स फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, ऐसे ना सब मिक्स चलता है, तो मिक्स में ज़्यादा अच्छा लगता है ना? देखो तो ध्यान देना, इसके बाद में मैं एक लाइन, देखो हम एक एक छोटी छोटी बात पढ़ेंगे, ध्यान देना, तो बड़े तक भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये वाला चीज़ है, ये वाला डायग्राम, और ऐसे बना दिया। मैंने कहा मिक्स बनाएंगे, इट मीन्स पहले तो वो बनाएंगे। तो इसमें कितने ट्रायंगल है रे? बोला सर अभी अभी आपने बताया था कि इसके अंदर 1 2 ऐसे लिखते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, 2 और 1 3 है। 3 कहाँ है? एक अलग है, एक अलग है, 2 और 1 पूरा मिला करके 3। मैंने कहा सीधा बता दिया था आपको, ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छा। अब देखो अगर ये ऐसे है तो मैंने कहा मिक्स बनाएंगे, यानी वो जो लाइन तो खींची अब वो भी खींच देते हैं, है ना? तो ध्यान देना, अगर मैं ये लाइन खींचता हूँ तो आखिर इससे फ़र्क क्या पड़ता है? मैंने एक लाइन जो बोली थी वो तो याद रखना, कौन सी वाली, कि अगर कोई ट्रायंगल एक बार बन चुका है तो वो कहीं नहीं जाएगा, आप उसमें चाहे मर्जी कर लीजिए। जैसे मैंने ये लाइन बनाई, ऐसे डायग्राम बना दिया और इसमें ट्रायंगल बना दिए 1 और 2 3। अब मैं इसमें ऐसे लाइन खींच दूँ, मैं इसमें ऐसे 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 कर दूँ, है ना? ऐसे मान लो कोई डायग्राम बन गया और इसमें ऐसे बना दिया, अब उसमें ऐसे 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 कुछ ही कर दो आप, लेकिन ये जो ट्रायंगल है वो तो वहीं रहेगा ना। इसलिए कह रहा हूँ कि नया बने वो अलग काउंट कर लो, बाकी ये कहीं नहीं जाएंगे। यानी कि 3 जो बन चुके थे वो तो कहीं गए ही नहीं ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान देना, देखो 3 कौन से हैं, A B C, बीच में D पॉइंट रहा तो A B D एक ट्रायंगल है, A D C दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है? ओके, अगर मैं बीच में लाइन खींचता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? ध्यान देना। अरे फ़र्क ये पड़ता है सर, आपने जैसे ही बीच में लाइन ड्रॉ की तो बोला यहाँ पर भी कुछ बिंदु आ गए, मान लो E, इसको F और इसको G कहेंगे। वो ट्रायंगल तो हैं, आप देख चुके हैं। देखो ध्यान देना, दोबारा 1 2 और ये यहाँ पर एक ट्रायंगल है, फिर ये 2 पूरा मिला के। अब यहाँ से भी क्या ऐसी ही कंडीशन बन चुकी है क्या? एक ट्रायंगल तो ये रहा, दूसरा ट्रायंगल ये रहा, दिखाई दे रहा ना, एक इधर और एक इनको दोनों को मिला के। आप इसको नीचे वाले को नहीं देखें तो आपको दिखाई देगा, ऊपर भी वही सेम कंडीशन बन रही है। कौन सी? 1 2 3 वाली। तो क्या हम इसके अंदर भी 1 2 3 वाला रूल लगा सकते हैं? बोला बिल्कुल सर लगा सकते हैं। तो टोटल ट्रायंगल पहले कितने थे? एक नीचे था, दूसरा भी यहाँ से यहाँ तक था और पूरा मिला करके 3 हो गए थे। फिर यहाँ लाइन खींचने से क्या हुआ? एक इधर बन गया, एक इधर बन गया और एक पूरा मिला के बन गया, 3 ये बन गए। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। और पूरा मिला के मत समझना भाई अलग, वो पूरा तो हम पहले ही 3 में गिन चुके हैं। मेरी बात समझ में आई? तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए? 3 और 3 6 ट्रायंगल हो गए। किसी को दिक्कत? इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल ट्रायंगल कितने हैं? 6। और आगे देखो, हम इन चीज़ों को करते जाएंगे तो आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा कि हाँ ये सर ऐसे ही था बस। लेकिन कब एक एक चीज़ देखते जाएंगे तब ये द्वार खुलेंगे भाई। सीधा तो मतलब सीधा ही होता है। देखो अब मैंने ये लाइन खींची, फिर इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 1 और 2 3 है। अगर मैं ऐसी लाइन खींचता हूँ तो क्या इसके ऊपर वापस 1 और 2 3 बन गए हैं, जैसा कि अभी भी पढ़ा है? अरे दिखाई दे रहा है क्या? अरे वो तो कहीं नहीं गया। ये देखो पुराने वाला तो एक पूरा है, दूसरा इधर से है, इधर से कहाँ से यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं तो 1 हो गया। फिर इधर वाला देखो, 1 ऊपर वाला 2 3 हो गया, है ना? दोनों मिला के इसका भी वही हो गया क्या? अगर मैं एक लाइन और खींच दूँ तो क्या उसके ऊपर 1 और दूसरा इधर और दोनों को मिला के 3 फिर से बन रहा है क्या? बोला सर ये तो बन गया लेकिन नीचे वाला तो गायब हो गया। अरे मैंने कहा बनने के बाद गायब नहीं होता है। कैसे? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रायंगल कहीं कहीं गया क्या? देखो एक बार, कहाँ चला गया बताओ? ऐसे ही कर रहे हो, चला गया। अरे कहाँ चला गया मुझे भी तो बताओ। तो देखो ये ध्यान दो, ये कहीं नहीं गया, वहीं पर है ना, एक पूरा और एक पूरा इधर और फिर पूरा मिला करके भी वही है।
लेकिन ऊपर लाइन खींचने से क्या हुआ, छोटे ट्रायंगल एक और बन गया, इधर दूसरा बन गया और इन दोनों को मिला के तीसरा बन गया। इसी तरीके से और ऊपर लाइन खींचेंगे तो फिर से, अरे वाह सर अब बात समझ में आ गई। इट मीन्स अगर नीचे 3 है तो आप ऊपर लाइन खींचते जाएंगे तो ऐसे सेम पोजीशन बनती जाएगी। इट मीन्स हर बार 3-3 बनता जाएगा। हाँ ये कहना चाहते हैं। ओके 3 3 6 3 9 और 3 12 त्रिभुज हो गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अरे वाह, अगर इतनी जल्दी समझ में आ गई है तो अच्छा सा एक सवाल और ले लेते हैं। मैं आपकी प्रैक्टिस देखो लगातार करवाता जा रहा हूँ। आपको करना कुछ नहीं, अपने मोबाइल या कंप्यूटर या फिर जो भी आपके पास है उसमें बस चला के छोड़ दीजिए और देखते जाइए, है ना। साथ में खाना खाइए और कुछ करिए, लेकिन देखते जाइए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, है ना। तो देखो, हाँ ये वाला फिर से एक और बनाता हूँ। इस बार आप बताना उत्तर। इतना ही कर दूँ क्या? एक और कर देते हैं। भाई कहाँ दिक्कत है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो टोटल कितने हो गए? 4 3 7 दोनों और 1 10। ये तो आप सीख चुके हैं पहले। ओके 10 है। अगर ये ऐसे 10 हैं तो मुझे बताओ ये 10 तो रहेंगे। अगर आप इसमें नई लाइन खींच देते हो तो क्या वो 10 कहीं चले गए? बोला सर वो तो वही है। ये बात तो हमें समझ में आ गई, क्योंकि वो कहीं नहीं जाते हैं। क्योंकि देखो जैसे ये था तो ये वही है, दिख रहा है क्या? और आगे दूसरा है तो वो भी वही है। बोलो दिख रहा है क्या? गया कहाँ ये तो बताओ, कहीं नहीं गया ना। हाँ सर ऊपर एक काम बढ़िया हो गया। क्या हुआ कि इसके ऊपर भी वैसी ही कंडीशन दोबारा बन गई है। यानी कि एक ट्रायंगल देखो ऊपर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक है क्या? इसको ध्यान से देखो, इसको ऊपर तक ले जाएंगे। फिर इसको देखो 2 नंबर ये रहा, 3 नंबर ये रहा, 4 नंबर ये रहा। तो इनके भी मिला के टोटल कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। और लाइन खींचेंगे तो, अरे वाह सर अभी भी तो समझाया था आपने, जितनी लाइन खींचेंगे ये तो उतने ही बनते जाएंगे। क्या आपको मेरी बात क्लियर आई? अगर हम ऐसे नीचे 10 बना सकते हैं तो उसके बाद जितनी लाइन खींचेंगे उसके ऊपर उतने ही तो बनते जा रहे हैं, क्योंकि वैसा का वैसा सेम डायग्राम। देखो नीचे वाले को ढक के देखो तो आपको नज़र आएगा कि ये डायग्राम ऐसा है ना। और 1 2 3 4 तक का मतलब 10 होता है, जोड़ लो। अगर आप यहाँ तक का ढकते हो तो आपको इसमें नज़र आएगा कि यहाँ से यहाँ तक 10 है। तो ऐसे करके 10 3 बार हो गया, तो इट मीन्स टोटल कितने हो गए? 30 हो गए। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आराम से बस आप बने रहिए, ठीक है ना। फटाफट देखिए। ओके, हम देखो हर तरीके से इस सवाल को समझेंगे ताकि हर एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको समझ सके। ओके, तो ध्यान दो। इससे आगे थोड़ा सा और एक बात और बता देते हैं। जैसे मान लो लाइन पूरी ना खींचे तो, जैसे हमने ये कहा 1 ये 2 और ये 3, तो हमने लाइन खींची 1 2 3 और ये 4। सबको पता है कि ये 10 हो गया। बारीकी ध्यान देना, छोटी सी बात। अब ये 10 हो गया और मैं इसके पूरी लाइन खींचता हूँ तो आप कहेंगे सर एक तो ये फिर और बन गया, 2 फिर बन गया, 3 फिर बन गया, चौथा बन गया। अब मैं कहता हूँ कि मैं इस चौथे को हटा देता हूँ। हटा दिया तो क्या उतने पूरे बन पाएंगे? अरे भाई वो काउंटिंग जब 4 तक है ही नहीं तो बनेगा कहाँ से? इट मीन्स नया जो ट्रायंगल बना है वो यहाँ से यहाँ तक 1 बन गया, दिख रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक और ऊपर तक 2 बन गया। फिर 2 ये और मिला दो तो 3 बन गया। फिर 1 और 2 को मिला दो 4 बन गया। फिर ऐसे करके अपना वही 2 3 वाला रूल लग जाएगा। तो 1 + 2 + 3 तक ही है, उससे आगे नहीं है भाई। ये अलग अपना काम कर रहे हैं। और ये 4 नंबर तो हम पहले पूरा गिन ही चुके हैं। वो तो हम नई लाइन खींचते तो ऊपर वाला अलग गिनते, लेकिन ये तो पहले गिन चुके हैं। तो लाइन अगर यहाँ तक है तो संख्या जोड़ेंगे 1 और 2 3 और 3 6, यानी यहाँ तक का ट्रायंगल कितना है? 6 ही है। तो इसमें कितने हो गए? 10 और 6 16 हो गए। बोलो सबको मेरी बात समझ में आई? ओके, अब देखो थोड़ा सा और आगे करते हैं। इस बार आप बताना कि आखिर हो कितने गए, है ना। चलो बहुत अच्छा, लगातार बने हैं, आप देखते ही जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। ओके, तो इससे आगे देखो, ये लाइन खींच दी और यहाँ से 1 लाइन गई, यहाँ से 2 गई, यहाँ से 3 गई, यहाँ से 4 गई। ये अपने पास में 4 लाइन है। इसका मैंने नंबरिंग डाल दिया है 3 4 और 5। इन सबको जोड़ोगे तो टोटल ट्रायंगल बोलो कितना हो जाएगा रे? टोटल ट्रायंगल बोलो कितना हो जाएगा? बोला सर 1 और 2 3 3 6 4 10 और 5 15 हो जाएगा। ओके 15 है। अगर मैं पूरी लाइन खींच दूं तो ऊपर फिर से 15 बन जाएंगे, ये तो आप सीख चुके हैं। लेकिन अगर मैं लास्ट का एक ट्रायंगल नहीं बनाऊं
ये लो, तो इट मीन्स ये कहाँ तक जुड़ेगा भाई, जब बना ही 4 तक है तो ऊपर देखो कितने 4 हिस्से ही बटेंगे, और 4 हिस्से जब बटते हैं तो 4 हिस्सों का एंगल कितना होता है? बोला सर 4 3 7 2 9 और 1 10 होता है। अच्छा 10 हो गया। अब इससे ऊपर अगर मैं एक लाइन और खींच दूं और वो भी 4 तक ही हो, 1 2 3 और 4, बोला सर अगर 4 तक हो तो 10 जुड़ जाएंगे, लेकिन मैं कहूँ कि चौथा नंबर ना बनाऊँ तो, इट मीन्स यहाँ तक ही बनाऊँ तो बोला सर फिर तो 1 और 2 3 और 3 6 ही बनेंगे, है ना। अगर आप चौथा और बना देते तो 4 और जुड़ जाते, 10 जुड़ जाते, लेकिन बनाया ही इतना है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? इससे ऊपर अगर मैं 2 लाइन ही खींचूं तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो आपको मेरे हिसाब से मेरी बात समझ में आ गई है। देखो ज़रूरी नहीं कि हम पूरी लाइन ही खींचें, एग्जामिनर क्या करता है बीच में एक लाइन कट दे देता है, तो आपको वहाँ तक समझना है, जहाँ तक देता है वहाँ तक समझना है। क्लियर है? ओके, बहुत अच्छा। तो देखो आपको ये बात समझ में आ चुकी है, बहुत बढ़िया। ओके, अब मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि कहीं प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। एक छोटी सी बात ध्यान देना, मैंने ऐसे कुछ डायग्राम बनाया है ना, कैसे? ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। ध्यान देना भाई, बहुत काम की बात है। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये आ गया, ये आ गया, इसमें ट्रायंगल की संख्या बताओ। तो बोला सर बहुत आसान है, इधर से गिन लिया 1 2 3 4 जोड़ लेंगे। अरे भाई इसमें ट्रायंगल कैसे बनेगा? देखो ट्रायंगल मतलब त्रिभुज मतलब तभी बनता है जब 3 लाइन होती हैं, 3 लाइंस, और वो भी सिंपल सीधी सरल। बात समझ में आई ना? ऐसे नहीं कि हम इसको गोल कर दें, ये लो जी सर बोला इसको ऐसे कर दो तो भी ट्रायंगल हो जाएगा। ध्यान दो, इसमें सारे ऐसे ही हैं। मेरी बात समझ में आई? ये बात मैंने क्यों बताई? देखो ये पॉइंट भी आगे कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक हमने बेसिक नियम थोड़ा सा सीखा है ना। इससे आगे हम और भी सीखेंगे, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। एक बार के लिए इतना। ओके, बाय, थैंक यू।